एक सवाल में आसपास लिखते हुए 2-3 सवाल और। तो आपके कहा एनजीओ के बाद में आप काम करेंगे। हमारे देश में एनजीओ की जो इंटीग्रिटी और पॉलिसी वो हमेशा डाउन है। तो ईमानदारी से काम करेंगे, इस पर हम भरोसा नंबर मैं सवाल किया। दूसरी बात यह कि आपके पास सर्टिफिकेशन का प्रोविजन हम शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों में, नोटिफिकेशन आई। सर्टिफिकेशन के बाद उनको डिसेबल का एक बेनिफिट मिलने लगे। जब आपने कहा उसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट मैन है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो गांव के लोग उस तरह का सर्टिफिकेट लेना या एनजीओ के पास जाकर के इलाज करवाना इसलिए अवॉइड करेंगे कि कल को इसकी शादी नहीं होगी। उनकी एक सोच ये होती है कि शादी के बाद ये ठीक हो जाए। तो इस तरह की सोच को आप कैसे जोशी जी ने कुछ बहुत सेंसिटिव सवाल कर दिए हैं, मैं फिर भी उसका जवाब दूंगा। पहली बात कि मेरा अपना बीइंग ब्यूरोक्रेट ये विश्वास है कि एनजीओ अच्छा काम करता है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये मेरा अपना विश्वास है। नाउ सेकेंड थिंग, हाउ टू चेक वेदर एन एनजीओ इज गुड और बैड। जो हम एनजीओ को पैसा दे रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हाट वी हैव डन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने कुछ ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं जो हमने नया सिस्टम लागू किया है, जिसके कारण कुछ एनजीओ शिकायत कर रहे हैं। कुछ एनजीओ बोल रहे हैं कि नहीं साहब ये तो सिस्टम आपने ऐसा कर दिया कि हमको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता, हम कैसे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट और हम कैसे रजिस्टर करेंगे, बहुत परेशानी होती है साहब, वो पुराना वाला सिस्टम कर दीजिए, हम पेपर भेज देते हैं और आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो मेरे को पता है कि एक एग्जाम्पल दूंगा, जो भी एनजीओ डिसेबल्ड सेक्टर में काम करता है उसको पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जिनका रजिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं था, वो फिर भी हमारे साथ रजिस्टर्ड थे और हमारी स्कीम का फायदा भी ले रहे थे। ये एनजीओ ऐसी है। एक मिनट पहले मैं इसको पूरा करूँ फिर आपसे। तो हमने क्या किया, हमने इसको मैंडेटरी कर दिया। जब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है तो उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड होती है, कुछ ऑप्शनल फील्ड होती है। हमने इसको मैंडेटरी कर दिया। अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में जो हमने 4 मार्च को की, हमारे एक ट्रस्टी खुद इस बात को बोलने लगे कि साहब वो उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, उनका नाम है अनिल जोशी जी, मैंने कहा अनिल जोशी जी जो मैंडेटरी है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है उसका तो हमको पालन करना है। इट इज नॉट योर और माई डिस्क्रिप्शन कि हम उससे छूट देते। तो मैं जानता हूं, तो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, ऑनलाइन भी लगाए हैं। और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एनजीओ अच्छा काम करते हैं अनलेस प्रूफ अदरवाइज। तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूं, लेकिन सिस्टम में हमने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। और हमने जैसे एक नई और चीज़, कुछ स्कीम में हम सिर्फ बीपीएल को सपोर्ट करते हैं। हमने कहा कि ये जो 4 डिसेबिलिटीज हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सीवियर है। इसमें मिडिल क्लास को भी, मिडिल क्लास फैमिली को भी सपोर्ट करने में दिक्कत होती है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो। तो हमने उसमें एक नई डेफिनेशन दी कि हम बीपीएल के अलावा लो इनकम ग्रुप जो है उसको भी सपोर्ट करेंगे। अब सवाल ये उठा कि लो इनकम ग्रुप की परिभाषा हर स्टेट में अलग है, क्या हम तय करें? तो हमने कहा कि बीपीएल की परिभाषा मोर और लेस डिफाइंड है। हर स्टेट जो है बीपीएल का कार्ड इशू करता है। तो हमने कहा कि बीपीएल प्लस 50% इनकम विल बी कंसीडर्ड लो इनकम ग्रुप। तो अगर बीपीएल 1,50,000 है तो 2,25,000 तक एलआईसी हुआ। तो इस तरह से हमने एक नई डेफिनेशन बना दी कि अगर आपके स्टेट में बीपीएल पर ईयर फैमिली की इनकम 1,50,000 में बीपीएल माना जाता है तो 2,25,000 तक वो एलआईसी होगा। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी डेलिब्रेशन किए एनजीओ के साथ। जब 6 रीजनल वर्कशॉप किए मैंने मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, गुवाहाटी में और इन सब में, तो मैंने एनजीओ से ही फीडबैक लिया कि जो हमारी पुरानी स्कीम है उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, नई कौन सी स्कीम चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो फीडबैक क्वेश्चनेयर बनाए,
क्वेश्चनर सभी एनजीओ को भेजा, उसका जवाब दिया, उसको कंपाइल किया, उसको एनालाइज किया। तो इस तरह से जो आपने कहा, तो मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एनजीओ का इंटेंशन भी अच्छा है और वो काम भी करना चाहते हैं, वो मिशन मोड में हैं। तो मेरा ये काम है उनको सपोर्ट करना। और अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, देखिए ऐसा है कि आप कोई भी सिस्टम लागू कर दें, लेकिन उसमें कुछ एवरेशन तो निकल ही आते हैं, तो वो तो कुछ नहीं किया जा सकता।